नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट ने भूचाल ला दिया। जी हां, और आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा इस ट्वीट के पहले 2 दिन पहले नीतीश कुमार से मिलके भी आए हैं। और क्या कुछ बातचीत हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा साहब। देखिए, नीतीश कुमार और कुशवाहा की जो मुलाकात हुई उसमें दोनों पुराने साथी मिले, गले मिले और गले मिलकर लंबी बातचीत हुई। उपेंद्र कुशवाहा ने कुशल क्षेम पूछा, स्वास्थ्य के बारे में पूछा, बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने भी पूरा स्नेह दिखाया। उपेंद्र कुशवाहा बहुत छोटे हैं उनसे उम्र में और उनके पुराने साथी रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार बहुत पुराने साथी रहे हैं। दोनों ने साथ मिलकर, जब यहाँ कहा जाता था कि आरजेडी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता है, जब तक रहेगा समोसा में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, उस लालू की सरकार के खिलाफ जो संघर्ष था उसमें उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार लव और कुश समीकरण को मजबूत करके आवाज बुलंद करते थे। पुराने साथी के बीच मुलाकात जो हुई, उसके बड़े सियासी निकल कर आ रहे हैं कि जब दोनों मिले, दो नेता मिले तो सियासी चर्चा होगी, सियासी चर्चा होगी। उपेंद्र कुशवाहा को जो कहना था उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। नीतीश कुमार कहते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं। नीतीश कुमार सुनते रहे, उपेंद्र कुशवाहा कहते रहे। नीतीश कुमार की बहुत पुरानी आदत है, वे ज़्यादा कहते नहीं हैं, सुनने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सुनते रहे। उसके बाद किसी को भरोसा नहीं था। जब इतनी अच्छी बातचीत हो, इतनी अच्छी बातचीत हुई, बॉन्डिंग तो कई बार टूटी है। बॉन्डिंग तो इस कदर टूटी है मुस्कान कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार इतने अच्छे साथी हैं ना, इतना हम एकदम रोजी रोजी जो पिक्चर बना रहे हैं कि दोनों के बीच इतना अच्छा संबंध था कि नीतीश कुमार की पुलिस ने उपेंद्र कुशवाहा का बंगला खाली कर दिया था, सामान उठाकर रोड पर रख दिया था, फेंक दिया था एक तरह से कहें, उपेंद्र कुशवाहा का, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। दोनों के बीच इस कदर भी तीखा हुआ है रिश्ता, इतना इतना मजबूत भी रहा है, इतना खराब भी हुआ है कि नीतीश कुमार की पुलिस जाकर उपेंद्र कुशवाहा का सामान बाहर फेंक दी थी। बाद में संबंध इतने भी खराब हुए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तो संबंध खराब नहीं है, अभी संबंध उपेंद्र कुशवाहा तो सबको यही पूछ रहा है कि 2 दिन पहले जब उपेंद्र नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई तो जो भी कहना था उपेंद्र कुशवाहा को उस बातचीत में कह सकते थे। ट्वीट या पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ट्वीट या पोस्ट कोई कब करता है? जब सार्वजनिक करना तब करता है जब उस व्यक्ति तक एक्सेस ना हो, उस व्यक्ति तक पहुंच ना हो। जैसे अगर किसी को मुख्यमंत्री तक कोई बात पहुंचानी हो, प्रधानमंत्री तक कोई ये बात, तो आम आदमी के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के मान लिए लीजिए कि जनता यूनाइटेड का ही कोई नेता हो जिसके लिए पॉसिबल नहीं हो नीतीश कुमार से वो जाकर मिल ले, तो वो ट्वीट कर सकता है, वो फेसबुक पे लिख सकता है कि उसकी आवाज़ पहुंचे। लेकिन ये तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की तो 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई और फिर मुलाकात चाहे तो कर सकते थे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने क्यों उस दिन का इंतजार किया जिस दिन निशांत कुमार का बर्थडे है? और राजनीति में टाइमिंग को लेकर कभी भी सहयोग नहीं हुआ करता। टाइमिंग पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या यह सहयोग है कि मुलाकात हुई 2 दिन पहले और ट्वीट के लिए इंतजार किया गया निशांत कुमार के बर्थडे आने का? निशांत कुमार का बर्थडे आता है, पहला सहयोग कि आज निशांत कुमार का बर्थडे है। आज निशांत कुमार 44 साल के हो गए। आज निशांत कुमार का बर्थडे है। इस बर्थडे पर एक फोटो ट्वीट करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिसमें निशांत कुमार नीतीश कुमार को गुलदस्ता दे रहा है। उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ है कि आदरणीय मेरे बड़े भाई नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करता हूँ। आज जन्मदिन है निशांत कुमार का, उनको मैं बधाई देता हूँ। और फिर आते हैं मुद्दे की बात पर कि नहीं, दोनों आपसे नहीं संभलेगा, आपकी उम्र हो गई है, आप पार्टी भी संभाल रहे हैं, आप
सरकार भी मेरा सवाल है कि अचानक ऐसा क्यों, जब सारे इन सहयोगी दल हैं, ऐसा नहीं उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ दो से सहयोगी दल हैं, अभी मिले हैं, हंस के फोटो खिंचवाई है, और 2 दिन बाद ऐसा ट्वीट देना जो ट्वीट नहीं है, एक तरफ से सजेशन है कि अब हटिए, क्यों? क्या उनको कुछ बड़ा ऑफर मिला है? नहीं। तो सवाल अब ये है कि ऑफर तो अलग बात है, ऑफर मिलता तो सीधे ही तो छोड़ दीजिए। लेकिन अब यहाँ तो ये है कि अब अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी रहते हैं और पार्टी की कमान किसी और को भी सौंप दी जाती है, मान लीजिए निशांत कुमार को सौंप दी जाती है या किसी और को सौंप दी जाती है, तो क्या इससे महागठबंधन को मसाला बारूद नहीं मिलेगा? महागठबंधन तो कहेगा कि जो व्यक्ति पार्टी चलाने में सक्षम नहीं है वे सरकार कैसे बिहार की चलाएंगे, और बिहार में बेहतर दे पाएंगे? वो सवाल पूछेगा ना, तेजस्वी यादव तो पूछेंगे, महागठबंधन तो पूछेगा, कांग्रेस के नेता तो पूछेंगे कि अच्छा पार्टी चलाने के लिए आप सक्षम नहीं है और सरकार चलाने के लिए आप सक्षम है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उपेंद्र कुशवाहा ने जाने अनजाने कि आप पार्टी और सरकार दोनों साथ साथ नहीं, नीतीश कुमार के लिए दो रास्ते छोड़े। एक, नीतीश कुमार सीएम और पार्टी दोनों पार्टी छोड़ेंगे तो उन पर और हमला अच्छा मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहे, पार्टी कैसे संभलेगा, इतना बिहार कैसे संभलेगा? या तो पार्टी दोनों छोड़ या उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के नेता तो छोड़ेंगे नहीं अब उपेंद्र कुशवाहा को, हमला बोलेंगे सब एक स्वर कि हु इज उपेंद्र कुशवाहा टू से कि आप दोनों में सक्षम नहीं, वो तो हमारी पार्टी के सदस्य, उपेंद्र कुशवाहा तो जनता दल यूनाइटेड के सदस्य नहीं है। तो जब आप जनता दल यूनाइटेड के सदस्य नहीं हैं तो आपको क्यों चिंता हो रही है जनता दल यूनाइटेड की? तो मेरे सहयोगी दल हैं, आप अपनी पार्टी संभालिए, आप हैं ना सक्षम अपनी पार्टी चलाने के लिए, आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, आप जदयू की चिंता क्यों कर रहे हैं? तो बहुत तगड़ा और बहुत तीखा जवाब दिया जाएगा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, या इसकी संभावना काफी कम है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से और पार्टी से इस्तीफा। तो अब इसका जवाब बहुत तीखा आने वाला है, और जब तीखा जवाब आएगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी तिल मिला जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी मिजाज रहे हैं, उनको भी गुस्सा आता है, वो भी तिल मिला जाएंगे, और जब वे तिल मिलाएंगे तो उधर उनकी जो खीर थ्योरी है, खीर थ्योरी के बारे में पता है ना? नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार कहा था यादवों का दूध और कुशवाहा का चावल मिलके खीर बनती है जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है, इसको खीर थ्योरी कहा जाता है बिहार की राजनीति में। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या इस खीर थ्योरी को, यादव का दूध और कुशवाहा का चावल मिलाने वाली जो खीर थ्योरी है, उस खीर थ्योरी के तहत फिर जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ, फिर महागठबंधन में जाएंगे? यह सवाल उठेगा। यह भी सवाल उठेगा कि कितनी जगह बचेगी अब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनना होगा उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में, तो भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार को चुनेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है। तो अगर नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे तो दबाव बढ़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा को किनारे किया जाए। अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए डीए में कितनी जगह होगी, या फिर उपेंद्र कुशवाहा सामने आएंगे और वो कहेंगे मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था, लेकिन कुछ न कुछ तीन चीजों में से एक ना तय, क्या या तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात होगी, कोई बीच में का एक तरीका निकलेगा और उपेंद्र कुशवाहा सफाई, या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों छोड़, ऐसा नहीं करेंगे जितना हम लोग नीतीश कुमार
समझते हैं कि वो पार्टी अध्यक्ष पद को छोड़ देंगे या नैतिक दायित्व लेते हुए कि मैं फिट नहीं हूँ और मुख्यमंत्री बने रहें। यह तो डबल स्टैंडर्ड होगा ना, जब आप पार्टी चलाने के लायक नहीं है तो सरकार चलाने के कैसे लायक है? तो ये इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता है। या फिर उपेंद्र कुशवाहा को तो देखिए, तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और देखने वाली बात होगी, और हम भी वेट कर रहे हैं कि हमें भी ऐसा लगता है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से कुछ तो रिप्लाई आएगा, और उसके बाद क्या होता है राजनीति में हम आपको पल पल की खबर अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।